द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं आनोस अपने सभी साथियों को एक जगह पर टेलीपोर्ट कर लेता है। वहीं पर सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो आनोस के साथ लिंक होकर यहाँ पर टेलीपोर्ट हुई हैं। तभी नोए सभी को चुप कराता है और कहते हैं कि आज से हम लोग अर्थरन एक्सपेंडिचर एग्जाम शुरू करेंगे। वो बताता है कि ये फॉरेस्ट एक स्पिरिट है। अर्थरन में पहुंचने के लिए हम लोग को रूमर्स का यूज करना होगा। तुम लोग का टास्क है कि तुम्हें उन्हीं रूमर्स को ढूंढना है और 10 दिनों के अंदर फॉरेस्ट में जाना है। जब लिशाश मेडो एक मिस्टीरियस फॉग में कवर हो जाएगा तो छिपी हुई स्पिरिट बाहर आएगी और तुम लोग को उन्हें हंसाना है जिससे कि वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। ये तुम सभी के लिए एक हिंट है। और अब नोए सभी लोगों को इस टेस्ट शुरू करने की अनाउंसमेंट करता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी स्टूडेंट अलग अलग ग्रुप बनाकर उन रूमर्स को ढूंढने लगते हैं। वहीं पर शाशा अनोस से कहती है क्या इसका मतलब है कि हम में से कोई गॉड ऑफ चाइल्ड हो सकता है, जिस पर अनोस कहते हैं चांसेस थोड़े सेम ही हैं। मीशा ने सूडो गॉड को क्रिएट किया था लेकिन वो मेरे डिसेंडेंट ही है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग एक गली में देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को मार रहे होते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं भले तुम इन्फॉर्मेशन ब्रो करो लेकिन हमारी दुकान के बारे में गलत रूमर्स फैलाना बंद करो। जिस पर लड़की कहती है तुम अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारी ऐसी रूमर तुम्हें फैलाऊंगी। जिस पर वो लोग उससे कहते हैं तुम गलत रूमर फैलाती हो, तुम्हें कैसी फॉरेस्ट की बातें करती रहती हो जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं, आर्थरन सही में एग्जिस्ट करता है, तुम मानो या ना मानो। ये सुनकर उन बंदूक को गुस्सा आ जाता है और अब वो उस लड़की को मारने जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर आनोस आ जाता है जो कि उन लोगों को रोकने लगता है। वहीं पर वो बंदे गुस्सा होकर आनोस को ही मारने आने लगते हैं। वहीं पर आनोस अब उनके ऊपर हल्का सा हंसता है। इसकी वजह से एक सोनिक वेव आता है और वो तीनों ही उड़कर पीछे जाकर गिर जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं आनोस उस लड़की को अपने साथ ले आता है और उसे पूछता है क्या तुम्हें आर्थरन का रास्ता पता है। ये बात सुनकर वो लड़की हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें भी लगता है कि वो एग्जिस्ट करता है। तो आनोस कहता है मैं पहले उसमें जा चुका हूँ लेकिन अब उसमें एंटर करने के लिए मुझे रूमर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम चाहोगी। तो वो लड़की कहती है क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे। तो आनोस भी मान जाता है और उसे पूछता है लेकिन तुम वहाँ पर जाना क्यों चाहती हो। जिस पर लड़की कहती है मुझे भी नहीं पता, ये थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मेरी याददाश्त गुम गई है। लेकिन जैसे मैंने अर्थरन की अफवाह सुनी मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर किसी चीज की जरूरत है, मुझे वहाँ पर कुछ करना है, इसलिए मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अब आनोस उसे चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये लड़की कोई डीमन नहीं है। जिसके बाद उस लड़की से कहते हैं ठीक है तुम हमारे साथ चल सकती हो। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है और कहती है मैं एक खबरी हूँ और मैंने अर्थरन से रिलेटेड सारी तरीके की रूमर्स को इकट्ठा कर लिया है। तो अब आनोस उसे कहते हैं क्या यहाँ पर कोई मिस्टीरियस फॉग वाली रूमर है। तो लड़की कहती है हाँ, एक्लिप्स के दौरान मेडो के ऊपर फॉग आ जाता है। ये सुनकर शाशा कहती है इस समय पर एक्लिप्स होना तो काफी मुश्किल है। तो लड़की उनसे कहती नहीं, अब से 9 दिन बाद एक्लिप्स होगा, दोपहर में से 3 मिनट के लिए। ये सुनकर शाशा कहती है 3 मिनट तो काफी कम है स्पिरिट्स को हंसाने के लिए। इतने में आनोस उन दोनों से कहता है जाओ ले और बाकी सभी लोगों को बताओ यहाँ पर आ जाएं, एक्लिप्स का मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद आनोस अपने मैजिक का यूज करता है और मून को उसकी जगह से हिला देता है। आनोस उसे खींचकर सन के सामने ले आता है और वहाँ पर एक्लिप्स हो जाता है। वहीं अब आनोस कहता है हिलते तारे भी मेरे सामने कुछ नहीं है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग मेडो में आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि फॉग आ चुका है। इसका मतलब है कोहरे को पार करके अर्थरन आ जाएगा। वहीं पर शाशा उस लड़की से कहती है तुम आनोस के मैजिक को देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुई। जिस पर वो कहती है ये मैजिक मुझे जाना पहचाना लग रहा था। तब शाशा उसे पूछती है क्या तुम्हें अपना नाम याद है। जिस पर वो कहती है शायद से मेरा नाम लीना है। तो आनोस लीना से कहता है क्या तुम्हें फॉग के पीछे जो स्पिरिट है उनके बारे में कुछ पता है। जिस पर वो कहती है हाँ, उन स्पिरिट का नाम है तिथि और उन्हें नई चीजें काफी पसंद है। अगर तुम मैंने कोई मजेदार चीजें दिखाओगे तो शायद से वो हंस सकती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं एक्लिप्स को देखकर आनोस के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर अब आनोस उन लोगों को बताता है कि हम लोग को तिथि नाम की स्पिरिट को हंसाना है आर्थरन में जाने के लिए। तब सभी लोग कुछ न कुछ करके तिथि को हंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी हंसा नहीं पाता है उन्हें। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारी लड़कियां भी आ जाती है। उनके हाथ में एक लकड़ी जैसी चीज होती है जो कि उन लोगों ने अभी टाउन से खरीदी है। वहीं आनुसु उनसे कहता है ये क्या है। तो लड़कियां शर्माते हुए कहती है ये क्लब ऑफ आनुसु है। वहीं पर क्लब ऑफ आनुसु का नाम सुनकर वो जो तिथि होती है वो हंसने लगती है और वहाँ पर आ जाती है। तो आनस तिथि से कहते हैं काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम हमें अर्थरन में जाने का रास्ता दिखा सकती हो। वहीं पर वो तिथि भी आनुस को पहचान लेती है और आनुस से कहती है ठीक है हम तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे, हमारे पीछे आओ। वहीं पर हम लोग देखते हैं आनुस और बाकी सब पर नजर रखने के लिए नोएस भी उनके साथ चलेगा। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग तिथि का पीछा करके अर्थरन में पहुंच जाते हैं। तभी आनोस तिथि से कहते हैं क्या यहाँ पर शेन रेगुलर नाम का डीमन है, क्या तुम जानती हो उसे। जिस पर तिथि कहती है नहीं, हम उसे नहीं जानते हैं। तभी हम लोग देखते हैं तिथि जाकर लीना का चेहरा देखने लगती है और इसे कहती है ये लड़की तो लेनो की तरह दिख रही है लेकिन ये वो नहीं हो सकती है क्योंकि लेनो तो मर चुकी है। तो आनोस उनसे कहते हैं ये कब हुआ। जिस पर वो कहती है अब से 2000 साल पहले। और अब तिथि जाकर मीसा के पास जाकर उसे सूंघने लगती है और कहती है इसमें तो लेनो की सूंघ आ रही है। तो मीसा उनसे कहती है ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मुझे बताया गया है कि मैं ग्रेट स्पिरिट लेनो की बेटी हूँ। ये सुनकर शायद तिथि काफी एक्साइटेड होते हैं और उसका नाम पूछते हैं। तो मीसा अब उन्हें अपना नाम बता देती है और उनसे पूछती है क्या तुम्हें पता है फादर कौन है मेरे। ये सुनकर वो तिथि कुछ भी नहीं बताती है, वो वहाँ से उड़ जाती है। ये कहते हैं कि हमें स्पिरिट किंग ने बताने से मना किया है इसलिए हम लोग नहीं बता सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार स्पिरिट किंग कौन है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग स्पिरिट स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक क्लासरूम होती है जहाँ पर कोई भी नहीं बैठा होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्कारलेट मॉन्यूमेंट किंग गिली सीरीज आ जाता है। तो आनुस उसे कहते हैं तुम्हारी ये हिम्मत हुई, तुमने मेरे सबॉर्डिनेट के ऊपर हमला
हमला किया और अब तुम मेरे सामने खड़े हो। ये सुनकर ग्लिसरीस कहता है, क्या तुम ज़ेब्रो की बात कर रहे हो? मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ऑर्डर्स दिए गए थे। ये सुनकर आनोस उसे कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम किसी दूसरे डीमन को सर्व करोगे। जिस पर ग्लिसरीस कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी के भी इवल रॉयल्स वहां पर आ जाते हैं। आनोस अब किंग ऑफ नेदरवर्ल्ड से कहता है, तुम कब से स्कारलेट मॉन्यूमेंट किंग और किंग ऑफ कर्सेस के साथ मिल गए? जिस पर वो कहते हैं, इन सब के पीछे स्पिरिट्स का हाथ है। और अब हम लोग देखते हैं वहाँ पर बेल बज जाती है। आवाज सुनकर लीना कहती है, ये तो एन यूनियन है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ का दरवाजा गायब हो जाता है और अब वो लोग इसी कमरे में बंद हो जाते हैं। और अब जो सामने पेड़ होता है वो कहने लगता है सभी से, ये है स्पिरिट स्कूल बिल्डिंग। यहाँ पर हम लोग स्पिरिट और स्पिरिट के इतिहास के बारे में पढ़ाते हैं। तुम लोग अंदर आ गए हो, इसका मतलब तुम लोग का एडमिशन हो गया है और बिना ग्रेजुएट हुए तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। और मैं इस क्लास को पढ़ाऊंगा, जो फेल होगा उसे गायब दिया जाएगा और अगर कोई भी आर्गुमेंट करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तभी आनोस खड़ा होता है और उसे कहता है, ग्रेजुएट होने के लिए हमें क्या करना होगा? जिस पर ट्री कहते हैं, तुम्हें मेरे ट्रायल को पास करना होगा। 3 टेस्ट देने के बाद तुम लोग को 80% से ज्यादा नंबर लेने होंगे। जो 80 नंबर से ज्यादा लेगा वो स्पिरिट ट्रायल देगा। जो लोग उस ट्रायल को भी पास कर देंगे उन्हें स्पिरिट किंग से बात करने का मौका मिलेगा। जैसा कर पाएगा वो होगा ग्रेजुएट। तभी आनोस उसे कहता है, 3 टेस्ट की जगह हमें सिर्फ एक ही टेस्ट लेने दो। तो वो ट्री भी मान जाता है और कहता है, लेकिन टेस्ट थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर आनोस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्री कहते हैं, लेकिन तुम लोग को पास होने के लिए 90 स्कोर करना होगा। ग्लिसरीस अब आनोस से कहते हैं, टेस्ट अब से 1 हफ्ते बाद होगा, तो ये मत सोचना कि ये आसान होने वाला है। तो आनोस से कहते हैं, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे कि हम सभी लोग इस टेस्ट में पास होंगे? अगर मैं जीता तो तुम्हें बताना होगा कि आखिरकार तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। तो ग्लिसरीस आनोस से कहते हैं, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं तुम्हारा सोर्स ले लूंगा। तो आनोस भी कहते हैं, ठीक है। और अब वो दोनों एक जैक्ट बना लेते हैं। और अब शाशा आनोस से कहती है, क्या हमारे जीतने का कोई चांस भी है? तो आनोस कहते हैं, तुम अभी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और वो है लीना। आनोस अब लीना से कहते हैं, तुम्हें पता तो है ना कि तुम एक स्पिरिट हो? जिस पर लीना कहती है, हाँ, जब मैं यहाँ पर आई थी मुझे थोड़ा शक तो था, लेकिन अब मुझे पक्का हो गया है कि मैं एक स्पिरिट हूँ और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मैं इस जगह को पहले से जानती हूँ। ये सुनकर आनोस अपने मैजिक का यूज करके उसकी याददाश्त को लाने की कोशिश करने लगता है। उस मैजिक के लगने के बाद लीना को थोड़ा सा याद आने लगता है। वो कहती है, मुझे ये नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे स्पिरिट किंग से मिलना है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं लीना उन्हें फॉरेस्ट ऑफ बुक्स में ले आती है, जहाँ पर सभी लोग अब टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। लीना सभी को बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन बुक्स है वो सारी स्पिरिट के बारे में है और टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग अब काफी सारी बुक्स को पढ़ने लगते हैं। वहीं पर हम लोग को आनोस को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारी बुक्स को नीचे उतार कर एक ही बारी में इतनी सारी पढ़ लेता है और याद कर लेता है। ये देखकर शाशा काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है, तुमने इतनी जल्दी पढ़ भी ली? इतनी सारी बुक्स को पढ़ना सभी के लिए आसान नहीं होता है, इसलिए आनोस अब सभी की मदद करने लगता है उनको पढ़ने के लिए। और अब सभी लोग अब मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। आनोस अब लीना के पास जाकर कहते हैं, इतनी सारी बुक पढ़ने के बाद भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन एक बुक है जो कि थोड़ी सस्पिशियस सी है। इसका एक पेज फटा हुआ है। ये बुक लव फेरी फ्रेंड के बारे में है। कहा जाता है कि लव फेरी फ्रेंड अधूरे प्यार को शेप देती है और लोगों को एक साथ लाती है। वहीं पर अब आनोस चेक करने लगता है कि आखिरकार ये पेज कब फटा था। तो उसे पता चलता है कि ये पेज काफी समय पहले फटा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं 1 हफ्ता बीत जाता है और अब टेस्ट शुरू हो जाता है। आनोस को सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी लगते हैं। वो सारे आंसर के जवाब देने लगता है। वो अपने साथियों को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके साथियों को आंसर देने में दिक्कत होती है। वह सोचने लगता है कि ये आंसर तो इतने इजी हैं, तो सभी लोगों को इतनी मुश्किल क्यों हो रही है आंसर देने में? कैन को जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो गलत तो नहीं है? तभी ग्लिसरीस आनोस से कहते हैं, तुम खुद ही उनके क्वेश्चन क्यों नहीं चेक कर लेते हो? लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले एन यूनियन के डिमोनिक आई से बचना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें चीटिंग करनी होगी अपने साथियों के क्वेश्चन चेक करने के लिए। ये सुनकर आनोस उससे कहते हैं, इसका मतलब मेरे साथियों के क्वेश्चन तुमने बदले हैं। जिस पर वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? चेक करने के लिए तो तुम्हें चीटिंग करनी होगी। ये सुनकर आनोस खड़ा होकर जेशा के क्वेश्चन पेपर को चेक करता है और उसे पता लगता है कि उनके क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। तब ग्लिसरीस आनोस से कहता है, मैंने तुम्हें फंसा दिया, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बदले हैं। ग्लिसरीस अब खड़ा होकर एन यूनियन से कहता है, ये देखो ये चीटिंग कर रहा है, इसे अभी के अभी फेल कर दो। जिस पर एन यूनियन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आनोस ने अपना टेस्ट पूरा कर लिया है और वो चीटिंग कर सकता है। अब बस वो बाकी बच्चों को टेस्ट देते वक्त परेशान नहीं कर सकता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है। एन यूनियन अब सारे बच्चों के आंसर को इकट्ठा करता है और कहता है, मैं अब रिजल्ट बता रहा हूँ। वो बताते हैं कि ग्लिसरीस को 80 पॉइंट्स मिले हैं। जिसके बाद जेशा की बारी आती है तो पता लगता है कि उसको 100 में से 150 स्कोर मिला है और आनोस के बाकी साथियों को सभी को 100 में से 100 मिले हैं। ये सुनकर ग्लिसरीस खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं सभी के आंसर देख सकता हूँ? तो एन यूनियन भी मान जाता है और ग्लिसरीस सब आंसर चेक करता है और कहता है, ये कैसा आंसर हुआ? इस पर लिखा है कि मुझे आंसर नहीं पता। तो एन यूनियन कहता है, ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ये आंसर थोड़ा यूनिक लगा। वहीं पर अब आनोस ग्लिसरीस से कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम अब हार चुके हो। देखा जाए तो तुमने भी चीटिंग करी है, तुमने अपने क्वेश्चंस को बदल दिया था और अब जबकि तुम हार गए हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो ऑर्डर देता है वो स्पिरिट किंग है ना? जिस पर ग्लिसरीस कहते हैं, हाँ। जिसके बाद ट्री आनोस के साथियों से कहता है, तुम सभी लोग अब ट्रायल दे सकते हो, क्योंकि तुम सभी लोग अब इस टेस्ट में पास होते हो। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश
खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।